ये है? 47 डिग्री टेम्परेचर पे ये हाँ। हीट होता है। उसके बाद 5 मिनट इसमें छोड़ा जाता है और उसके बाद एकदम ठंडे पानी से ये देखिए आप दिखा यानी सकते एक हैं। बार उसको गर्म किया जाएगा फिर इसमें? हाँ, तुरंत देन 2-3 मिनट के अंदर ही इसमें जो है ठंडे पानी में इसको डाला जाता है और फिर जब ये ठंडी हो जाती है तब यहाँ से आपको, और ये मशीन ठंडे होने के लिए है क्योंकि वहाँ से पानी आता है और यहाँ से ड्रेन होता चला जाता है। जी, जी। तो ताज़ा पानी समरसेबल क्या बन सकता है, इसमें और क्या स्कोप है। इसके एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप बिस्किट बना रही हैं, बेचने नहीं जानती या आपने या कुछ भी ऐसा बना रहा है जो आपको बेचने की मार्केट नहीं मिल रही, वो मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उन्हें वो सुविधा मुहैया कराऊँगी। मैंगो पाउडर है, आम का पाउडर है जो आपको 12 महीने, आम तो मिल नहीं सकता, आम के बाद अगर सीजन आपको कहे कि आपको आम मैंगो शेक पीना है या हमें कुल्फ़ी बनानी है या हमें आइसक्रीम बनाना, मतलब एवरीथिंग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में हम हैं और हमने एक वीडियो आपको दिखाने का प्रयास किया और एक बार अब फिर हम उस कंपनी के ओनर से बातचीत करेंगे और यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट हैं किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं उनको आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और पूरी जानकारी हम लेंगे, किस प्रकार से जो कच्ची सब्जियां हैं और फल हैं उनके द्वारा कंपनी के द्वारा उसे सुखाया जाता है और किस प्रकार से उसको पाउडर के रूप में बनाया जाता है। सारी जानकारी हम लेंगे मैम से। मैम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। आपका शुभ नाम क्या है? सुप्रिया राय। और मैं चंदौली रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी एक छोटी सी, मतलब ये दुनिया है मेरी, ये मेरी ये जुनून है, मेरा ये शौक़ है जिसको मैंने आपके सामने रखा हुआ है। कैसे ये विचार आया आपके मन में? विचार तो बहुत सारे, मैं ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, टाइम बहुत कम है। विचार क्योंकि हमें स्वस्थ अगर हम रहें तो हमें दवा की ज़रूरत न पड़े और हमारे पास इसका खजाना, हमारा देश इसका खजाना है, इसलिए हम उससे प्रेरित होकर इन फॉर्म में उतरे हैं। तमाम प्रयोग होते हैं खाद के और जो भी उर्वरक हैं सबका प्रयोग, पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब का प्रयोग होता है आज के ज़माने में और आप कह रहे हैं हम शुद्ध देंगे, कैसे शुद्ध दे पाएंगे? शुद्धता की पहचान का कोई पैमाना नहीं है। लोग, हर आदमी अपने आप को कहता है मैं सीधा हूँ, सीधा हूँ। हम खाने के व्यवहार में हम इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, ये क्योंकि ये मेरे स्वास्थ्य से, हमारी ज़िंदगी से, हाँ, आने वाले समय से, पीढ़ी से ये इसका संबंध है। और हमारे पूर्वज को आप देखे होंगे कि जो केमिकल रहित रहे हैं, उनकी न आँखें खराब हुई हैं, न कभी उनके बाल पके हैं, न कभी उनके दांत टूटे हैं। तो क्या है, ये वही है जो हम छोड़ चुके हैं आज के हाइजीनिक की चीज़ों को यूज़ कर करके। तो इससे हमें प्रेरणा मिली कि अगर हम अपने पुरानी पद्धति को लाया जाए और इसको अवेयरनेस जगाई जाए, अपनी जनता को बताई जाए, और कि हमारी चीज़ों से हमें कहीं खोजना नहीं है जो हमारे आसपास के ज़िले में मिलती है। हम किसानी खेती, हमारा जो यूँ कह लीजिए कि हमारा उत्तर प्रदेश किसान हर एक चीज़ का हब है, जो बाहर से हमें किसी चीज़ का, और मौसम हमारे लिए कुदरत मेहरबान है कि जो हमारे यहाँ जलवायु है जो उसके अकॉर्डिंग हमें सीजनली चीज़ें मिलती हैं। अगर उसी को हम इंजेक्ट करें, इवन खाएं, हमें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस प्रकार से तैयार किया जाता है, चलिए थोड़ा उसको दिखाने का प्रयास किया जाए। आज क्या क्या आज तैयार किया जा रहा है, किस चीज़ का पाउडर? हमारे यहाँ आज मिर्ची का पाउडर और ग्रीन मिर्ची की पाउडर। अच्छा। आपने अभी तक कहीं देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। और मैं ग्रीन मिर्ची को मंगा के, मतलब हरी मिर्च को किसानों द्वारा, ये गाजीपुर से मिर्ची आई हुई है, इसको हम किसानों द्वारा मंगा के और खुद ऑर्गेनिक फॉर्म में, कि उसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल या कोई यूरिया डाई ना यूज़ करें, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और प्रोसेसिंग कैसे होती है देखिए, हम आपको बताते हैं। इसकी जांच कैसे कर पाती होंगी आपकी किसान ने इसको विदाउट पेस्टिसाइड और बिना किसी उर्वरक के पैदा किया है? वो पहले से हम किसानों से मिले, पिछले हमने आपको बताया कि 4 साल से मैं किसानों के साथ हूँ। उन किसानों से हमारा टाई अप है कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज में उनकी खेती होती है, वो कम उपजाऊ हो, कम हमें पैदावार हो, लेकिन शुद्ध हो। इससे हमारा उनका टाई अप है कि अगर जितनी चीज़ें आप उगा पाते हैं साल में, या जितने क्वांटिटी में आप उगाते हैं, अगर आपको नहीं मिलता, उसका भरपाई हम करेंगे, लेकिन मुझे शुद्ध चाहिए। तो हम गोबर के खाद या केचुए और बहुत सारी चीज़ों की पत्तियाँ और यहाँ के जो भी हमारे रॉ मटेरियल के जो वेस्टेड चीज़ें होती हैं, मैं खेतों तक पहुँचाती हूँ। वहाँ से खेती, इवन हमने अभी आंवले का पाउडर जो बनाया है, हमने वहाँ 5 बीघे आंवले का बगीचा खरीदा हुआ है और लोगों से
अपील भी की है कि जिसके पास आंवले का पौधा हो या बगीचा हो हमें प्रोवाइड कराए और हमारे अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी ना छिड़काव करें, विदाउट पेस्टिसाइड। फल फूल जो भी आएंगे हम ले लेंगे, जी जी मार्केट के भाव जो भी रहेंगे। इसमें कुछ है ये बाहर निकाला गया है। ये वेस्टेज चीज़ें हैं जो आपको मैं बता सकती हूँ, दिखा भी सकती हूँ कि ये वेस्टेज है। और हमारे पास आज आई है लगभग 10 कुंटल मिर्च आई पड़ी है। और आप देख सकते हैं ये हरी मिर्च है एकदम फ्रेश, और इसको एकदम क्लियर करके छाट के अलग किया गया है, इसका पाउडर बनेगा। और आप आगे प्रोसेसिंग दिखा सकते हैं कि ये हमारी है अभी आगे यहाँ चल रही है। पहले इसको लाया जाता होगा तो सर्वप्रथम इसका क्या किया जाता है? ये ले आके इसको छटनी करके अलग किया गया है। जो वेस्टेज है, सड़े गले हैं, रेड मिर्च जो उसमें थोड़ी भी रेड मिर्ची आप दिखा सकते हैं, थोड़ा भी जो रेड हुआ है उसको हमने, जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे ये देख सकते हैं कि इतना भी अगर मिर्ची रेड है तो उसको हमने निकाल दिया। थोड़ा भी है सड़ा गला, हमारा सबसे ज़्यादा है कि प्योरिटी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। अब देखिए आप, ये वहाँ से हाँ छटनी करने के बाद हम गर्म पानी में बॉइल्ड करते हैं। ये ब्लंचिंग हो रही है, आप इसको टच करके देख बॉयल सकते किया हैं। जा रहा है। हाँ, बॉइल्ड किया जा रहा है। आप इसमें डाल सकते हैं, हाथ ऐसा नहीं है, लेकिन ये गर्म है, आप टच कर सकते हैं। टच करके देख लें, खुद महसूस करें, देखिए जी जी ये गर्म है ये। हाँ ये गर्म है। हाँ, ये इसमें 4 से 5 मिनट रहा होगा, उसके बाद ये कूलिंग होगी। 5 मिनट में कितना इसका टेम्परेचर क्या रहता होगा, कुछ है? ये 47 डिग्री टेम्परेचर पे ये हाँ हीट होता है। उसके बाद 5 मिनट इसमें छोड़ा जाता है और उसके बाद एकदम ठंडे पानी से, ये देखिए आप दिखा यानी सकते एक हैं। बार उसको गर्म किया जाएगा फिर इसमें? हाँ, तुरंत देन 2-3 मिनट के अंदर ही इसमें जो है ठंडे पानी में इसको डाला जाता है। और फिर जब ये ठंडी हो जाती है तब यहाँ से आपको, और ये मशीन ठंडे होने के लिए है क्योंकि वहाँ से पानी आता है और यहाँ से ड्रेन होता चला जाता है। जी जी। तो ताज़ा पानी समरसेबल चलता है, डायरेक्ट आते हैं। और ये हमारी ये मशीन किस लिए है? पीलिंग के लिए, छिलने वाली मशीन है। तो जैसे हमें आलू का काम करना हुआ या प्याज, अभी हम हमारे यहाँ होता है, या कोई जो ऐसी सब्जी है जो हम छीलना, गाजर का पाउडर जैसे बनाया, चुकंदर का पाउडर बनाया, तो मैनुअली कितना छीलेगा इंसान। तो ये हमारे पास मल्टीपल मशीनें हैं, ये छीलने वाली मशीन है। अच्छा, यानी इस मिर्ची को इसको छिलने का काम नहीं है? मिर्ची कहाँ छिलेंगे आप। तो उसके बाद वो मैनुअली फ्रेश हो गई है, साफ़ सुथरी हो गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कटिंग मशीनें हैं। ये हमारी कई तरीके की कटिंग है, इसमें 5-7 तरीके की कटिंग करती है। अच्छा। और इस पे सारे फ्रूट्स फल यही कटिंग होती है। आप देख सकते हैं मिर्ची की कटिंग की जा रही है। और उसके बाद आप देख लीजिए, ये कटी हुई मिर्ची है। वहाँ आप वहाँ दिखा सकते हैं, कैमरा मैन से दिखाएं आप कि देखिए कटिंग हो रही है। और इसके बाद क्या होगा इसका? आपको हम ले चल रहे हैं अंदर, और यहाँ से आप स्लीपर पहन लें क्योंकि यहाँ का पर्सन इसमें नहीं जाता है, यहाँ का पर्सन उसमें नहीं जाता। अच्छा। इसमें उधर महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, हमारी 30 महिलाएं हैं जो इसमें काम करती हैं। इसमें मेल पुरुष काम करते हैं, इसलिए कि मशीनें हैं और सारी चीज़ें हैं। तो महिलाओं को लाइट और बिजली से डर लगता है भाई, या जानकारी नहीं होती, तो हमें भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं सेफ्टी फॉल के लिए वो अच्छा है। तो आप वहाँ से मिर्ची आई और आप देख सकते हैं कि वहाँ से आने के बाद इसमें लगी पड़ी है, काटने के बाद। इसमें सुखाया जा रहा है? ये मिर्ची सूख रही है, देख ले आप। ये 50 ट्रे है पूरी। इसके बाद सूखने के बाद आपको अभी इसमें पिसाई होगी। हाँ, ये मशीन है पीसने के लिए? पीसने की है। और जो भी जैसे जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी चाहे सबको गाजर इसी हो, मशीन से पीसा जाता हाँ, है? जो गाजर हो, टमाटर हो, सहजन हो, पत्ती हो, एवरीथिंग सब इसी में पीसा जाता है। इससे पीस के यहाँ से ये एक ही बॉटल में, इवन मैं स्टील की सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं कंटेनर भी मेरा है, पीसने वाली बाल्टी भी मेरी, और स्टोर करने वाला एवरीथिंग। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ से आके यहाँ छन्ने का काम करता है। अच्छा, इसमें यानी छानने का काम उसमें जो पिसाई होती है उसमें भी कुछ बड़े पार्ट बच जाते पार्ट, हैं? हाँ, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। जैसे हमें फेस पाउडर या फेस पे लगाना हुआ, या इनटेक करना, बच्चों को, छोटे लोगों को यूज़ करना, जैसे दूध में अगर हमें केले का पाउडर मिलाना हुआ, तो अगर बड़ा रहेगा तो वो उसके निप्पल में चुभ जाता है। तो मतलब अगर ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए हमारा प्रोडक्ट जाएगा
तो बहुत फाइन चाहिए। तो इसलिए हमारे 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। अगर खाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए, एवरीथिंग के लिए, दरदरा वाला और फाइन पाउडर के लिए, वो 2 तरह के पाउडर इसमें से निकलेंगे छन के वहाँ से। कितने प्रकार के प्रोडक्ट आप लोग देते हैं, कितने प्रकार के लगभग? अभी हमारे पास 18 तरह के पाउडर हैं। 18। और यहाँ छनने के बाद हाँ। यहाँ आपकी पैकेजिंग होती है। अच्छा, पैक किया जाता है। ये पैकेजिंग मशीन है। जी। यहाँ पैकेजिंग होगी और फिर यहाँ सीलिंग होगी। मैम, एक सवाल और है कि पैक करने के बाद आप लोग अपना लोगो लगाते हैं, क्या कुछ लोग जो चाहें कि यहाँ से प्रोडक्ट ले जाके अपने नाम से बेचना चाहें तो उसकी भी सुविधा अवेलेबल है। आप B2B और B2C से आप कर सकते हैं। हमें बल्क में हमसे ले जाएं, या तो आप अपने राइपर छपवा के हमें दे दें और हम यहाँ से सीलर फिलर के द्वारा उनको पहुँचा देंगे। मैं खुद ये कहती हूँ कि जैसे छोटी हमारी माताएं बहनें हैं जो पापड़ बना रही हैं, अचार बना रही हैं, अदरक का पाउडर चाहिए, टमाटर का पाउडर चाहिए, या जो साबुन बनाने ग्रामीण उद्योग में जो नेचुरल तरीके से साबुन बनाती, मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी मिला के चुकंदर के कलर उलर दे के सब बनाती हैं, वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो ले जाएं या अपने साथ उनको अगर यही मिर्ची या ये आप देख सकते हैं जामुन सूख रही है, जामुन के पाउडर को उनको बेचना है तो हमसे बल्क में वो ले लें, या तो अपने ब्रांड को वो हमारे रैपर में वो अपना दे दें अपने ब्रांड का, और हम यहाँ से उनको सिल पैक करके दे देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका क्या प्रयोग है, इसका जो जामुन आप लोग तैयार करवा रहे हैं इसको पाउडर बनाने के लिए? मेडिसिन से लेके और खुद इंटेक कर सकते हैं। एक स्वस्थ इंसान को रहने के लिए सबसे बड़ी चीज़ हमने आपको बताया कि हमारा भारत देश ऐसा है कि 4 तरीके का वातावरण जो अनुकूल है हमारे लिए, जो जलवायु हमारे लिए सबसे ज़्यादा, अगर जामुन इस टाइम में हम एक स्वस्थ इंसान अगर कुछ नहीं तो 100 ग्राम रोज़ जामुन खाए, वो किसी एज का हो, तो पेट की सारी गंदगी वो अपने आप से ठीक हो जाएगी और वो खुद स्वस्थ रहेगा। तो हमारा खान पान सबसे ज़्यादा जरूरी, इससे प्रेरित होकर हम ये सब सारी चीज़ें एक बात आपने कहा कि ब्यूटी के लिए, फेशियल करने के लिए या कुछ जो भी क्रीम बनाने के लिए, उसमें यहाँ से जो कुछ प्रोडक्ट दिए जाते हैं, जो पाउडर दिए जाते हैं, क्या क्या उपयोग है उनका? उपयोग का मतलब है जैसे आप ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए उपयोग, जैसे आप मुल्तानी मिट्टी लगा के, हमारे बहनें घर पे लगाती हैं और बच्चियां लगाती हैं आजकल की, सबको ब्यूटी का बहुत एक अब ब्यूटी कॉन्सेप्ट अलग हो गया है। पहले का वो नहीं, अब नेचुरल ब्यूटी सबको चाहिए। उसके पीछे अभी हमारी जो यंगस्टर हैं, लड़कियां हैं, उन्हें बहुत अवेयरनेस उनके अंदर आई है। तो लोग जैसे हमारी पैक लगाते हैं कि हमें आलू पाउडर का और दही मिला के लगा लेते हैं, तो हम इस तरह के हमने अभी वो कॉन्सेप्ट रखा है, बनाया है, हमारे उसकी वेबसाइट बननी पड़ी है, बाद में हम मल्टीपल देंगे बना के। बट आज जो बनाना चाह रहा है, जैसे हम आपको हमारे पास रोज़ पाउडर भी पड़ा होगा, पंखुड़ी जो सूखी होती, अगर पंखुड़ी, मुल्तानी मिट्टी यहाँ से आप बाहर चलें क्योंकि मिर्ची का झाड़ बहुत आ रहा है, और मुल्तानी मिट्टी और आपका ये बीट रूट चुकंदर का पाउडर दही के साथ मिला के आप कंटिन्यू दूसरे तीसरे लगा लीजिए। और आपको एक चीज़ और नया दिखाएं, आप आ सकते हैं, ये देखिए हमारा प्याज का सूखा हुआ। तो मैम इसको केवल काट करके सुखवा दिया गया है कि और कुछ किया गया है? नहीं, ये भी ब्लंचिंग हुआ है। विदाउट ब्लंचिंग जो केमिकल लोग मिलाते हैं, हम बॉइल्ड करके इसलिए उसको रखते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया होगा तो मर जाएगा। जब बैक्टीरिया नहीं होगा तो कोई चीज़ें ख़राब नहीं होगी। शुरुआत बैक्टीरिया से होता है, तो हम बैक्टीरिया तो वहाँ ख़त्म कर दिए, उसके बाद आते आते जिस टेम्परेचर में वो आएगा यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये ब्लंचिंग हुई है, फिर कूलिंग हुई है, फिर पीलिंग हुई है, फिर ड्रायर, फिर यहाँ तक आया है। तो इसको आप 9 महीने तक रख सकते हैं, जिस भी रूप में कंज्यूम करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, यानी जो इसका प्रयोग है, जहाँ भी लोग इसको सब्जी बनाएं, कुछ भी बनाएं, चटनी बनाएं, इवन हम आप कहीं जा रहे हैं, जैसे आप लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, बाहर कहीं गए, दोस्तों में गए कि आज बिरयानी बनाते हैं, तो हमें तेल नहीं खाना है, तो हल्के तेल में हम इसको फ्राई करके और सारी ऊपर से करके बना के खा सकते हैं। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपसे जुड़ना चाहें और ये जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं इसके लिए वो लोग अपनी जो फसलें हैं उनको देना चाहें? आपके द्वारा ये हम उनसे बहुत लोगों से ये हम जोड़ने का अपने आप का प्रयास मेरा यही है कि
जो छोटे या बड़े पैमाने पे जो भी उद्योग लगाना चाहते हैं, या जो बहनें हमारी हैं, माताएं हैं, या भाई लोग भी हैं कि उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी हमसे ले सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सारी सुविधाएं, मुहिम हैं, जो हम आपको आप तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं। जिस भी ज़िले से हैं, जहां से हैं, अगर वो हमसे जानना चाहें तो मैं उन्हें बताऊंगी। और इसमें क्या क्या बन सकता है, इसमें और क्या स्कोप है, इसके एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप बिस्किट बना रही हैं, बेचने नहीं जानती, या आपने या कुछ भी ऐसा बना रहा है जो आपको बेचने की मार्केट नहीं मिल रही, वो मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उन्हें वो सुविधा मुहैया कराऊंगी। जी, आइए एक बार हम वहाँ चलते हैं जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट पाउडर के रूप में रखे गए हैं। मैम, यहाँ पर जो प्रोडक्ट रखे गए हैं पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, ये पूरे टोटल तैयार हैं। ये आपको टेस्ट करने के लिए रखा गया, दिखाने के लिए रखा गया। बाकी आपको बल्क में भी रखा गया है। आप ये देख सकते हैं, ये मैंगो पाउडर है, आम का पाउडर है, जो आपको 12 महीने, आम तो मिल नहीं सकता, आम के बाद अगर सीज़न आपको कहे कि आपको आम मैंगो शेक पीना है, या हमें कुल्फ़ी बनानी है, या हमें आइसक्रीम बनाना, मतलब एवरीथिंग, जिस भी फॉर्म में आप लेना चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये बीट रूट है, हमारे यहाँ बच्चे चुकंदर नहीं खाना पसंद करते हैं, बड़े भी नहीं खाना पसंद करते हैं, तो कैसे किस खाना, अगर हमें 1 चम्मच पूरे आटे में डाल दिया और उसकी पूरियाँ बना दी, उसके कलर भी डिफरेंट हो जाएंगे और बच्चे खाएंगे। इसका भी मैं एक किताब लिख रही हूँ, उस पर कैसे यूज कर सकती हैं हमारी बहनें, क्या कर सकती हैं इससे, ये चीज़ हम बता रहे हैं। ये टमाटर पाउडर है, जो कभी 5 रुपए किलो मिलेगा, कभी 100 रुपये केजी मिलेगा। और ये हम 9 महीने का इससे एक्सपायरी डेट होती है, तो हम इस टाइम से ये 1 साल का एक्सपायरी डेट होता है, मैं 9 महीने रखी हूँ, क्योंकि पेस्टिसाइड हमने नहीं मिलाया। नेचुरल रखने में दिक्कत होती है, फिर भी टेस्ट के साथ आप लोग एक बार ट्राई करें, इसको देखें, टेस्ट के साथ हमें बताएं कि क्या टेस्ट है, क्या नेचुरल है, क्या मिलावट है। ये कब खरीदा जाता है आपके यहाँ? जब मान लीजिए जो कह रहे हैं आपकी प्रोडक्ट कभी महंगा रहता है, कभी सस्ता रहता है, तो किस अनुसार आप खरीद करके इसको तैयार करवाती हैं? कब सीजनल होता है या फिर? हाँ, हमने कहा हुआ था, अब जो हमारा जलवायु होता है, क्योंकि हमारी मार्केट में हमारे कंपटीटर बहुत हैं, उनके अकॉर्डिंग हम तो जब आपको नेचुरल देंगे तो मिला नहीं पाएंगे। अगर कुछ हम मिला नहीं रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है मेरा महंगा होगा, और महंगा है तो फिर हमें कॉस्टिंग अपनी निकालने के लिए हमें सीजनल में बनाना होता है। तो हम सीजनल बनाते हैं, पैक करते हैं और रखते हैं, फिर वो उससे पहले हमारा जलवायु वापस चला आता है और हमें फिर से टमाटर पैदा करने के लिए मजबूर करता है, और हम खेतों तक पहुंच जाते हैं। जी, देखिए हमने बातें किया, और इधर मैम थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं, इनको दिखा दीजिए। मुड़ी का पाउडर है, बल्क में है जी, जिसको 5 केजी 10 केजी यहाँ से हमें ले जा सके इस ब्रांड के साथ। अगर वो उसे अपने ब्रांडिंग चाहिए तो ये ब्रांड हटा दे, अपनी जगह अपनी ब्रांडिंग कराए, हमसे ले जाके यहाँ बल्क में 10 केजी 5 केजी जो भी जितना भी चाहिए उसको मिल जाएगा। और पाउचेज़ में, छोटे छोटे पाउचेज़ में करके, वो चाहे मेडिसिन बनाए, चाहे टैबलेट्स बनाए, चाहे आयुर्वेद वाले हैं जो वैद्य जी लोग होते हैं, गोलियाँ बनाते हैं, पंचूरन बनाते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप ये देख सकते हैं हमारे नीम की पत्तियाँ बनी पड़ी हैं, नीम की पत्तियों का पाउडर है, पाउडर जी, नेचुरल। अब आप इसकी स्मेल तो बाहर से लग रही होगी, और इसमें बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग वही है, ब्लंचिंग है, कूलिंग है, उसके बाद ये सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं। आपका ये देखिए अनानास का पाउडर, लोग अनानास खाते नहीं हैं जी, और ये देखिए हमारे यहाँ फ्रेश और नेचुरल तरीके से बना पड़ा है। यानी जितने प्रोडक्ट हैं सबका 9 महीने तक एक्सपायरी डेट? हाँ, मैंने 9 महीने के पहले ही ये इसको डिस्ट्रॉय करना है, ये रखा है कि 9 महीने तक आप यूज़ करिए। खोलने के बाद अब आप किस तरह रखते हैं, क्योंकि ये इसमें पेस्टिसाइड और सारी चीज़ें मिली नहीं हैं, अगर मॉइस्चर पाएगा तो ख़राब हो जाएंगे, तो आप इसको खोल के कम से कम 2 या 3 महीने के अंदर ही। एक सवाल और मैम, किसान लोग को आप कह रहे हैं कि वो तैयार करें और हमसे ज़्यादा दाम लें, जी, लेकिन ज़्यादा दाम लेने के लिए या फिर उसका जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ाने के लिए, जो फसलें हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए या ज़्यादा पैदावार लेने के लिए लोग क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे, पेस्टिसाइड्स का और उर्वरक का प्रयोग करेंगे। तो क्या उनसे उनसे फसलें लिया जा सकता है? नहीं, यही तो मेरा एक अवेयरनेस जगाने का मेरा यही एक रीज़न है कि इस प्लेटफॉर्म पर उतरी हूँ कि मुझे, अगर हम पेस्टिसाइड ही ले रहे हैं तो क्यों ना फिर हम उसी, हमेशा तो हमें 12 महीने हमें टमाटर मिलेगा, 12 महीने मिर्ची मिलती है, तो हमें क्या ज़रूरत है इतना मेहनत करने की। लोग सोचते हैं हम कम खेत फंसाएं और ज़्यादा इसमें मुनाफा लें। वो मुनाफा नहीं ले रहे हैं, वो रोग खरीद रहे हैं, खुद खा रहे हैं
और खुद दूसरों को खिला रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं? उनके हमारे में इतना अंतर है कि उनकी सोच है कि हमें केवल व्यवसाय करना है। हमें व्यवसाय नहीं करना है, हमें लोगों को स्वस्थ करना है। हमें जागरूक करना है कि हम अपनी इन्हीं चीज़ों से खा के स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वस्थ ही जीवन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमने तमाम बातचीत किया। आप लोग इस बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। धन्यवाद।